एंड अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो वेरी करता है वो मैक्सिमम आप वाइन में देख सकते हैं अराउंड। दूसरी जो वाइन्स होती हैं लाइक पोर्ट्स एंड शेरीज, उसमें अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऐड किया जाता है, वो फोर्टिफाइड वाइन्स होती हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाइन और स्पिरिट्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है। होते तो दोनों अल्कोहल ही हैं, लेकिन वाइन बहुत ही डिफरेंट होती है स्पिरिट से। एंड स्पिरिट से मेरा मतलब है विस्की, वोडका, रम एंड टकीला, जिन, ये सारे जितने भी स्पिरिट्स होते हैं ये हाई अल्कोहलिक स्ट्रेंथ के होते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इसमें एंड क्यों वाइन अलग होती है बाकी स्पिरिट से। सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ। सो यूजुअली क्या होता है जब अल्कोहल की बात आती है, सो जितने भी प्रोडक्ट उसके अंडर आते हैं वो सारे एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड अगर आप बात करेंगे इंडिया में, अगर आप देखेंगे कई लोग वाइन कंजम्पशन करते हैं, कई लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं एंड कई लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन जब भी जो लोग नहीं करते उनको अगर बोला जाएगा कि वाइन है, स्पिरिट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, वो एक ही कैटेगरी में डिटरमिन करेंगे कि दैट इज़ अ दारू, दैट इज़ अल्कोहल, दैट इज़ हैविंग अल्कोहलिक स्ट्रेंथ। तो जिसमें भी अल्कोहल होता है वो सारा एक ही कैटेगरी के अंडर आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा सच नहीं है। दोनों के प्रोडक्शन डिफरेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंसेस होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस भी होते हैं। सो वही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हैं वो चीज़ें जो हम लोग कंसिडर करते हैं एंड क्या चीज़ें बनाती हैं वाइन को एंड स्पिरिट्स को डिस्टिंक्टिव। सो स्टार्ट अगर हम करते हैं कि वाइन के मेथड से, वाइन प्रोडक्शन के मेथड से क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, तो अगर हम देखते हैं तो बेसिकली जो वाइन बनती है वो ग्रेप से बनती है। आप दूसरे फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन लाइक अगर आप उसके टेक्निकल फॉर्म्स को देखते हैं या फिर टेक्निकली उसके डेफिनेशन को देखते हैं कि वाइन किसको कहा जाता है, सो कोई भी ऐसा अल्कोहलिक बेवरेज जो ग्रेप जूसेस से बना हो उसको हम लोग वाइन बोल सकते हैं। बाकी फ्रूट की वाइन को भी हम लाइक वाइन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली एंड लीगली अगर आप देखें तो इसका जो टर्म है वाइन, वो सिर्फ उन बेवरेजेस के लिए होता है या फिर उन अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए होता है जिसमें ग्रेप का यूज़ किया गया हो। एंड अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि वाइन बनती कैसे है, सो ग्रेप्स उगते हैं बेसिकली एंड अलग अलग टाइप के ग्रेप होते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेप वैराइटीज़ जो कि बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, रेड ग्रेप वैराइटीज़, तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कौन कौन से ग्रेप वैराइटीज़ हैं जो रेड ग्रेप वैराइटीज़ हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। तो यू कैन कंसिडर चेकिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो आउट। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की, तो ग्रेप इसमें यूज़ होता है, ग्रेप की हार्वेस्टिंग होती है एंड ग्रेप को प्लग किया जाता है, उसको वाइनरी में लेके आया जाता है एंड उसके बाद ग्रेप्स की सॉर्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वाइट के लिए अलग यूज़ होता है, रेड के लिए अलग यूज़ होता है। वाइट के लिए आप प्रेसिंग यूज़ करते हैं ग्रेप जूसेस को निकालने के लिए एंड रेड के लिए क्रशिंग यूज़ करते हैं, सो दैट पूरे ग्रेप जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन होता है एंड फर्मेंटेशन के बाद एजिंग होती है। एजिंग के बाद उसको बॉटलिंग की जाती है एंड बॉटलिंग के बाद उसको बाहर सेलिंग के लिए, रिटेलिंग के लिए लेके जाया जाता है। एंड अगर हम अब बात करें कि स्पिरिट्स कैसे बनती हैं, अलग अलग स्पिरिट्स होती हैं एंड अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ होते हैं उसके। एंड लाइक अगर आप देखेंगे विस्की होती है, रम होती है एंड वोडका होती है, टकीला होती है, जिन होती हैं, ये सारे स्पिरिट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड वाइन की जैसे हम लोग प्रोडक्शन मेथड डिस्कस कर रहे थे, तो उसको जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो नेचुरली आप उसको उसका जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है बेसिकली लेके जा सकते हैं अप टू 15-16% तक। सो स्पिरिट्स बेसिकली ग्रेन से भी बन सकते हैं एंड फ्रूट से भी बन सकते हैं। सो होता क्या है बेसिकली, वो जो प्रोसेस के थ्रू गुजरता है दैट इज़ द डिस्टिलेशन प्रोसेस, अनलाइक कि जो वाइन में प्रोसेस यूज़ होता है दैट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो जो भी स्पिरिट होता है उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड कैरेक्टर्स देता है एज़ कम्पेयर टू वाइन, जिसमें कि बहुत ही डेलिकेट कैरेक्टर्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्पिरिट्स। एंड स्पिरिट्स में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एंड रोबस्ट कैरेक्टर्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइन्स। अगर हम इसके बात करें कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो वाइन के अगर हम डिफरेंसेस देखें कि स्पिरिट्स और वाइन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं रॉ मटेरियल में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाइन होती है वो बनती है ग्रेप से या फिर दूसरे फ्रूट से। लीगली वाइन जो बनती है वो ग्रेप से बनती है। एंड अगर आप स्पिरिट्स की बात करें तो कोई भी ग्रेन यूज़ होते हैं उसके प्रोडक्शन मेथड के लिए। फर्मेंटेशन की अगर आप बात करें तो फर्मेंटेशन होता है ग्रेप्स का, ग्रेप जूसेस का बेसिकली। एंड उसके बाद फर्मेंटेशन से जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज़ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो वेरी करता है वो मैक्सिमम आप वाइन में देख सकते हैं अराउंड 15-16% नेचुरली। एंड कुछ और भी वाइन अगर आपने देखी होगी, लाइक दूसरी जो वाइन्स होती हैं लाइक पोर्ट्स एंड शेरीज, उसमें अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऐड किया जाता है, वो फोर्टिफाइड वाइन्स होती हैं।
एंड विच इज़ वाई उसका जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा भी हो सकता है। अल्कोहलिक स्ट्रेंथ की जैसे हम बात कर रहे थे, तो जो वाइन का अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है दैट गोज़ अराउंड 15-16% एंड नेचुरली। एंड अगर आप किसी भी स्पिरिट की बात करें तो स्पिरिट्स का जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ होता है दैट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 40 to 50% एज वेल। तो 38.5% भी होता है, 45% भी होता है। एंड कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जिसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा भी होता है, एंड विच इज़ वाई इसका ये जो बेसिक डिफरेंस है अल्कोहलिक स्ट्रेंथ की वजह से। वेट वीडियो अच्छा तो लग रहा है ना? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ, उनको भी जानने मिलेगा वाइन एंड स्पिरिट्स के बारे में। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम लोग अभी 3000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं। एंड डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो एज टू गेट दीज वाइन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलरली। एंड कंजम्पशन मेथड की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप बात करेंगे वाइन की, सो जो वाइन कंज्यूम की जाती है वो स्ट्रेट प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करके सर्व की जाती है। एंड अनलाइक कि स्पिरिट्स जो होती हैं बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। अगर आप देखा होगा या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो किसी मिक्सर की तरह यूज़ होती हैं, कॉकटेल्स में यूज़ होती हैं। एंड वाइन का भी कॉकटेल बन सकता है। वाइन का कॉकटेल को सांगरिया बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा। सो सांगरिया बेसिकली बनता है फ्रूट्स, ऑरेंज जूसेस एंड अगर अदर जो फ्रूट्स होते हैं, कट फ्रूट्स होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ब्रांडी ऐड करते हैं। एंड इट्स अ बेसिकली स्पेनिश डेलिकेसी एंड स्पेन में ज़्यादातर की जो सांगरिया है वो बनता है। तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू मेक सांगरिया। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर आप इसकी बात करें कि कैसे कंज्यूम किया जाता है, तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो वाइन है, वाइन प्रॉपरली आप टेम्परेचर पे सर्व करते हैं, स्टोर करते हैं एंड फिर उस आपको ग्लासवेयर में कंज्यूम करते हैं बिना किसी एडिशंस के। एंड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो स्पिरिट यूज़ होते हैं अलग अलग कॉकटेल बनाने के लिए मिक्सर्स के तौर पे। एंड उसमें आप सोडा, वाटर, आइस ये सारे चीज़ें ऐड करते हैं। एंड अगर आपने देखा होगा कि क्यों ऐड करते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जो स्पिरिट्स होते हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अल्कोहल बाई वॉल्यूम उसका बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% के आसपास उसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ होता है। विच इज़ वाई अगर आप उसमें सोडा एंड वाटर ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे, तो उसका जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कंज्यूम एनी स्पिरिट। एनी विस्की अगर आप देखते हैं, विस्की का जो एसेंस होता है इट इज़ बाई इट सेल्फ। सो प्रॉपर वे ऑफ हैविंग अ विस्की इज़ यू टेक अ विस्की एंड एड few drops of water और ice on the rocks, जैसे आपने सुना होगा, तो वैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। एडिंग ऑफ सोडा एंड वाटर डजंट मेक्स इट टेस्ट बेटर एंड उसका जो कैरेक्टर्स है वो भी ख़त्म हो जाते हैं इन सब चीज़ों को ऐड करने की वजह से। अगर हम बात करें वाइन के टेस्ट की, वाइन के एरोमाज एंड फ्लेवर्स की, सो वाइन का जो कैरेक्टर्स होता है बहुत ही मेलो होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है एंड बहुत ही यू कैन से एलिगेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्पिरिट्स की। अगर हम बात करें तो स्पिरिट्स के कैरेक्टर्स बहुत ही बोल्ड होते हैं, बहुत ही यू कैन से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, वर्सेटैलिटी होती है, विच इज़ वाई स्पिरिट्स होते हैं उसकी कॉकटेल्स में हम लोग यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। एंड विच इज़ वाई इन दोनों के एक्सपीरियंसेस टोटली डिफरेंट होते हैं। सो अगर हम अब एजिंग की बात करें कि एजिंग कैसे डिटरमिन करता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करता है दोनों को, वाइन्स एंड स्पिरिट्स को। सो एजिंग जो है, अगर हम वाइन की बात करें तो 95% जो वाइन प्रोड्यूस होती है अराउंड द वर्ल्ड दैट इज़ मेंट टू बी कंज्यूम्ड विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स या फिर एज सुन एज पॉसिबल। एंड ओनली 5% जो वाइन होती है वो आप एज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर से आपने सुना होगा कि पुरानी वाइन होती है, ओल्डर द वाइन बेटर इट इज़। सो ये भी एक तरह का मिथ है, सारे वाइन्स एजिंग में नहीं जाती है। एंड कुछ वाइन जो होती हैं बेसिकली अगर उसको एज करा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो डिपेंड करता है 4 months, 6 months, 8 months, 12 months, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वाइन है, कहाँ से आ रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। सो ये वेरी करता है। एंड अगर आप बात करें कि डिस्टिलेशन की या फिर विस्कीज़ की या फिर स्पिरिट्स की जिसमें हाई अल्कोहलिक स्ट्रेंथ होता है, सो विस्की जो होती है बेसिकली इसकी एजिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए। आपने देखा होगा 12 years, 15 years, 18 years। सो ये लॉन्ग टर्म एजिंग की वजह से ये विस्कीज़ आती हैं। एक चीज़ मैं और कवर करना चाहूँगा इस वीडियो में कि एनीथिंग इन मॉडरेशन इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आप किसी भी चीज़ को मॉडरेशन में लेते हैं दैट इज़ गुड, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस अगर आप लेते हैं सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। सो ड्रिंक इन मॉडरेशन एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। सो बढ़ते हैं आज के वाइन का ज्ञान पे। सो आज का वाइन का ज्ञान है जो ओल्डेस्ट नोन वाइनरी डिस्कवर हुई थी दैट वाज इन आर्मेनिया एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 6100 years old।
सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो नाउ एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाइन एंड स्पिरिट्स कैसे डिफ़र करते हैं। दोनों सेम कैटेगरी में नहीं आते, दोनों में अल्कोहल होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सो आई होप नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को बताएंगे, किसी को बोलेंगे, तो उनको पता चलेगा कि वाइन्स एंड स्पिरिट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो नाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड डेफिनेटली आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे अगर कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है तो। मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ वॉच करके चले जाते हैं, दे डोंट कंसिडर सब्सक्राइबिंग। जस्ट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको ऐसे वाइन के रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।